अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास है 4। इसकी बुक का नाम है मैथ स्किल 4। इसका यूनिट नंबर है 3। यूनिट नंबर 3 है। एक्सरसाइज है 3A और पेज नंबर है इसका 26। पेज नंबर है 26 और 27 पे भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है। ये determine the common factors of the following numbers। जी बेटा 3, 18 इस तरह ये फैक्टर हैं, तो इनके कॉमन नंबर आपने बनाने हैं। ठीक है जी। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ऊपर है, डिटरमाइन common factors of 2 or 3 numbers up to 2 digits। In order to determine the common factors of 2 or 3 numbers up to 2 digit, consider the following examples। Example number 1, determine the common factor of 12 and 15। बेटा जो इसका सलूशन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ऑल फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12। इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 इसका है 1 3 5 एंड 15। अब इनमें से जो कॉमन है, यानी कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, इनमें से जो मिल रहे हैं कॉमन है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। अब इसका 1 कॉमन हो गया, यानी ये 1 और 12 वाले फैक्टर में भी 1 है, 15 वाले में भी 1 है, तो 1 कॉमन हो गया। इस तरह यहाँ भी 3 और 3 दोनों में मौजूद है, तो ये भी बेटा कॉमन हो गया। A factor that appears in the factor of all given number is called their common factor। ठीक है जी। तो इसमें जो ऑल कॉमन नंबर्स हैं यहाँ पे दोनों में मौजूद होंगे, उनके बारे में यहाँ पे अब बात करेंगे। एक्सरसाइज 3A है, डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन है 3 and 18। पेज नंबर इसका है 26। पेज नंबर 26। एक्सरसाइज है 3A। क्वेश्चन नंबर 1 का
पार्ट नंबर है 1, 3,18। जी बेटा, अब इसको हम एक रफ वर्क इसमें यूज़ करेंगे, जिसके साथ यहाँ पर रफ वर्क है। इसके अंदर हम साथ साथ बताते जाएंगे इनके बारे में। अब 3 और 15, अब तो हमने टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल लेने हैं, ठीक है, जिसका आंसर 3 आना चाहिए। टेबल लेने हैं जिसका आंसर 3 आना चाहिए। तो 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 3 आर 3, ठीक है। इस तरह 3 1 आर 3। तो ये याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको हम ले लेते हैं, ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह बेटा 18 में हम जाएंगे, क्योंकि इनके अलावा ये और किसी ये 3 और 3 तो आ गया ना, तो अब ये और ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस तरह अब 18 के फैक्टर हम बनाते हैं, तो 18 के फैक्टर बनाने के लिए 1 के टेबल में पहले देखेंगे कि 1 के टेबल में आया 18 आता है कि नहीं। 1 18s आर 18। इसी तरह 2 के टेबल पर 18 डिवाइड हो या आ जाए, तो इसका मतलब है कि 2 के टेबल में भी 2 9s आर 18। इसी तरह 3 के टेबल में 3 6 आर 18। थ्री 6 आर 18। 4 के टेबल में देखेंगे, नहीं 4 के टेबल में नहीं आ रहा 4। अब 5 के टेबल में देखें, 6 में, इसी तरह थ्रू आउट चलते जाएंगे, फिर ये 18 के ही टेबल में आएंगे, यानी 18 1 आर 18। अब ये जो फर्स्ट रो है ना बेटा, ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है जी, कॉमन फैक्टर ऑफ 18। अब ये हम लिखेंगे ऑल, ये तो वर्क हो गया आपका, ठीक है जी। ऑल फैक्टर्स all factors of 3, ठीक है। अब हम इनको सिंपल यहाँ पे लिखें, ऑल फैक्टर ऑफ 3 के जो तमाम फैक्टर हैं वो ये हैं, इज इक्वल टू हाँ जी, अभी जो 3 के हमने फैक्टर ढूंढे थे वो क्या थे, 1 और 3, तो लिहाजा ये इसकी जगह पे आ जाएंगे। 3 के फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह ऑल
फैक्टर्स ऑफ 18। ये 3 के फैक्टर थे। इसी तरह ऑल फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के हमने जो फैक्टर अभी तलाश किए थे वो क्या थे, यहाँ से ले 18 के फैक्टर 1 2 3 एंड 18। 1 2 3 एंड 18। जी बेटा, अब यहाँ से मैच करना है। ये 1 मैच हो गया, 3 को मैच करना है जो कॉमन है। ठीक है जी। तो इस तरह याद आपने रखना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 18। तो इसके अब कॉमन फैक्टर आ गए 1 और 3। ये इसका आंसर हो गया। जी बेटा, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। नाइन है 27। नाइन एंड 27। इसी तरह आपने लिखना है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 9, इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 27। ऑल फैक्टर ऑफ 9, ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 और ऑल फैक्टर्स ऑफ 27। अब इसका बेटा जो रफ वर्क है वो हम साथ करते हैं। ये रफ वर्क है। अब 9 के फैक्टर आपने बनाने हैं, तो 9 के फैक्टर बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे कि ऐसे टेबल्स में ढूंढेंगे कि जिसमें
आंसर 9 आता हो। जिस तरह 1 के टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि तो 1 9s आर 9। इसी तरह 2 के टेबल पे 9 नहीं आता। अब 3 के टेबल में देखें, 3s आर 9। 4 के टेबल में नहीं 9 आता, 5 में नहीं आता। इस तरह थ्रो आउट आप चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 अपने ही टेबल में फिर डिवाइड होता है, यानी 9 1s आर 9। तो याद रखिए बेटा, ये जो फर्स्ट रो है ये आपके 9 के ऑल फैक्टर हैं, ठीक है जी। ये आपके 9 के ऑल फैक्टर हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 है, यानी आप 9 के आप यहाँ पे फैक्टर लिख सकते हैं। आंसर आपका आया है 1, इसी तरह ही 3, इसी तरह 9, ठीक है जी। ये 1 3 9 ये आपके इससे मैच हो गए। इस तरह फैक्टर आपके आगे। अब ऑल फैक्टर ऑफ 27, तो बेटा इसी तरह रबर के ऊपर लिखना है। रबर अब 27 के ऑल फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जी। जिस तरह 1 के टेबल से 127 आर 27, ठीक है जी। इसी तरह ही 2 के टेबल पे 27 डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल में आ रहा है 3 9s आर 27। इसी तरह आप आगे चलते जाएं, 4 पे भी डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा। तो थ्रो आउट आपका फिर 9 के टेबल में, हाँ जी 9 के टेबल में 9 3s आर 27। इसी तरह 27 1s आर 27। तो अब ये जो बेटा फर्स्ट रो है ये आपका ऑल कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है जी। 1 3 9 एंड 27, यानी 1 3 9 और 27। जी बेटा, अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे, यानी 1 कॉमन आ गया, 3 आ गया कॉमन जो दोनों में है, और आपका 9 आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 27 इज इक्वल टू 1 3 9। हाँ जी, कॉमन कॉमन फैक्टर common factors of 9 and
27। अब इनका आंसर आप लिख देंगे 1 ये कॉमन आया और 3 कॉमन आया है और 9। 1 3 एंड 9 ये आपका कॉमन आ गया। इसी तरह क्वेश्चन है डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर है 3। इसमें बेटा 13, 30 एंड 35 यानी 30 और 35 जो है ना, इनके कॉमन फैक्टर की बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 के जो तमाम फैक्टर हैं उनके बारे में लिखेंगे कि 30 के तमाम जो फैक्टर हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 30। बेटा 30 के ना तमाम फैक्टर बनाएंगे। जैसे 1 के टेबल में आप देखें 130 और 30, ठीक हो गया। इसी तरह 2 के टेबल में देखें कि 2 के टेबल पे डिवाइड होता है 30, तो 2 15s आर, हाँ जी 2 15s आर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें फिफ्टीन के साथ तो 30 आ गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30। इसी तरह 3 के टेबल से आप देखेंगे 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स आर 3 टाइम्स आर 30। अब 34 के टेबल में तो नहीं आता, ऐसा 35 के टेबल पे तो 5 6 आर 30। इसके बाद बेटा थ्रू आउट चलते जाएंगे तो 15 5 के बाद फिर 10 3s आर 30, फिर 15
2s are 30, फिर 31s are 30। तो बेटा ये ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, यानी ये वाले तमाम जो है ना ये अब 30 के अंदर लिखे जाएंगे। ये हैं उसके तमाम फैक्टर। इस तरह ये है 1 2 3 5 10 और 15, यानी ये है 1 2 3 5 1 2 3 5 10 15 and 30। इस तरह स्टूडेंट्स लिखेंगे ऑल फैक्टर्स of 35, all factors of 35, यानी 35 के सारे जो फैक्टर हैं अब वो बनाएंगे। अब 35 के हम बनाने लगे हैं। तो 1 35s are 35, 135s are 35। इसी तरह 35 2 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 2 पे भी ये 2 भी में भी फैक्टर बन सकता है इसका, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 35 नहीं आ रहा, 35 तो फिर 3 में चेक करें, 2 में नहीं आ रहा, 3 में, फिर 5 में, ये 5 में, 5 7s are 35। इसी तरह 7 5s are 35, 7 के बाद 35, 7 के बाद फिर चेक कर लें, 8 में नहीं आ रहा, 9 में नहीं आ रहा, 10 में नहीं आ रहा, तो थ्रो आउट। हाँ जी, फिर 35 आ ही आएगा, 35 सॉरी 1s are 35 आएगा, 35 1s are 35 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि ये ऑल फैक्टर्स ऑफ 35 बेटा बन गया। ठीक है जी, इसमें 1 5 7 एंड 35। तो ये रबर के ज़रिए हमने आपको समझा भी दिया, वो इधर लिख दे, यानी 1 5 7 एंड 35। अब यहाँ पे जो मैच होते हैं तो वो 1 1 से आपका मैच हो गया और 5 5 से मैच होने जा रहा है।
इसी तरह बस ये दो ही आपके जो फैक्टर है ना वो मैच हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह कॉमन फैक्टर्स ऑफ common factors of 30 and 35. थर्टी एंड 35 के कॉमन जो फैक्टर हैं वो हैं, इसमें एंड भी लिख सकते हैं, 1 and 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जी बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4। अब इसमें है 3 डिजिट इसमें इंक्लूड हैं, 56, 32 एंड 72, यानी 56 और 32 एंड 72, तो 3 डिजिट्स इसमें आ गए, यानी 56, 32 एंड 72। अब इसका आपने पहले रफ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए 56, ठीक है। तो 56 के बारे में आपने बताना है कि ये किस किस के टेबल, ये ज़रा मान के ये भी इसका फैक्टर है। 156 आर 56, 156 आर 56। इसी तरह बेटा अब 56 2 के टेबल में देखें कि 2 के टेबल में आ सकते हैं 56, यानी 2 पर ये डिवाइड हो सकता है और इसका आंसर आएगा 28। 228 आर 228 आर 56। इसी तरह बेटा थ्री पे चेक करें, नहीं हो रहा। 4 पे देखें, 4 14 आर 56। 5 पे नहीं हो रहा, 6 पे देख लें, नहीं 6 पे भी नहीं। इसी तरह 7 पे, तो 7 8 आर 56। इस तरह 8 7 आर 56। 9 के टेबल में देख लें,
नहीं 9 पे भी नहीं हो रहा। इस तरह ही 14 के टेबल में आगे जाके 14 4 जार 56। इस तरह बेटा 28 के टेबल में 28 2 जार 56 और 56 1 जार 56। बेटा ये हमने ऑल फैक्टर ऑफ 56 बना लिया, जिसका अब आंसर क्या है 1 2 4 7 8। ये फर्स्ट रो इसका आंसर है, ठीक है जी। यानी ये जो फर्स्ट रो है ये सारी इसका आंसर कहलाएगी, ये वाली रो। यानी 1 2 4 7 8 40 28 56। अब यहाँ पे आप लिख देंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू 1 2 4 7 1 2 4 7 8 14 28 और 56। जी ये ऑल फैक्टर्स ऑफ 56 है। इसी तरह बेटा अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 32। उसके बारे में अब हम करेंगे, 32 के बारे में रेफर कर लेते हैं। जी 32 के बारे में, यानी 1 32 के बारे में हो गया 132 आर 32। इस तरह बेटा 32 को डिवाइड 2 करें, यानी 2 के टेबल में भी आ सकते हैं 32 2 16 और 32। 3 पे देखें नहीं हो रहा डिवाइड, 4 पे देखें, 4 पे के टेबल में 4 8 जार 32। इस तरह एंड पे 2 है तो 5 के टेबल में ये नहीं हो रहा। 6 में देखें, 6 में नहीं हो रहा, 7 में नहीं हो रहा, 8 में हो रहा है। 8 4 जार 32। 9 में नहीं हो रहा, इसी तरह 11 में नहीं हो रहा, 12 पे नहीं हो रहा, 13 पे नहीं हो रहा, 14 पे नहीं हो रहा। तो थ्रू आउट ये चलता जाएगा।
16 पे 16 2s are 32 और बेटा 32 1s are 32। अब ये जो फर्स्ट रो है ना, ये आपका सारे का सारा फैक्टर्स बन गया 32 की, ठीक है जी। ये ऑल फैक्टर्स हैं, ये वाले सारे ऑल फैक्टर्स हैं जी। ये हमें लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 1 2 4 8 16 and 32। जी बेटा लास्ट जो 72। अब इसके ऑल फैक्टर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे 72 के बना लेते हैं। तो अब ये रफ वर्क करने लगे। ये रफ वर्क करने लगे। अब यहाँ पे हम 72 का 2 के ऑल फैक्टर्स जो हैं वो बनाने वाले हैं। अब बेटा 1 के टेबल में देखें, 1 के टेबल में आ गया। अब इस तरह 72 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पे। 1 के टेबल में आ गया 1, 72s are 72। इसी तरह 2 36 are 72। इस तरह बेटा 3 के टेबल में देखें, 3 24s are 72। 4 के टेबल में देखें, 4 18s are 72। 5 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, 6 के टेबल में फिर आ रहा है, 6 12s are 72। 7 के टेबल में नहीं आ रहा, 8 के टेबल में आ रहा है। अब ये देखें 172s are 72, 2 36s are 72, 3 24s are 72, 4 18s are 72, 6 12s are 72 और इसी तरह ही 8 9s are 72 और इसी तरह बेटा 9 8s are 72।
फिर 10 में ये डिवाइड नहीं हो रहा, 11 में नहीं आ रहा, अब 12 पे देखें, 12 6 are 72, उसके बाद 13 में नहीं आ रहा, 14 में भी नहीं आ रहा, 15 में भी नहीं आ रहा, 16 में भी नहीं आ रहा, 18 4s are 18 4s are 72, 18 4s are 70, 18 4s are जी स्टूडेंट, इसी तरह 18 4s are 32, इसको आगे भी मज़ीद देखेंगे कि 72 है, Twenty-four 3s are 24 3s are 72, इस तरह बेटा 36 पे यानी 36 2s are 72, और 72 1s are 72, तो ये बेटा ऑल फैक्टर फिर बन गए इसके। यानी 1 से ये शुरू होता है और 72 तक ये जाता है, तो फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू ये जो अभी इसका आंसर है वो आगे लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। तो अब बेटा इनमें जो कॉमन है वो हो गया 1, इसी तरह 2 4 8, तो ये कॉमन फैक्टर इसके आ गए। इसी तरह यहाँ पे अब लिख लें
common factors of 56, 32, 72 ये ऑल फैक्टर्स। अब इन तीनों के जो ऑल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे आप लिख देते हैं, यानी 1, 2, 4, 8। तो 1, 2, 4, 8 ये इसका आंसर आ गया। वन टू फोर एट ये कॉमन फैक्टर भी होता है इसके आगे। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर है 5, यानी 63, 21 और 81। ठीक है जी, यानी 63, 21 और 81। अब यहाँ पे आप लिख लें all factors of 63। ठीक है जी, फिर इसी तरह all factors of 21। all factors of 21। इसी तरह all factors of 81। all factors of 63, all factors of 21 and all factors of 81। इसी तरह बेटा है 63, इसको पहले रबर यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टर्स का। अब वर्क में इसके फैक्टर बना लेते हैं। पहले 63 के फैक्टर बनाते हैं जी 1 के टेबल से। 163s are 63।
2 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, 321s are 63, फिर ये 4 पे भी डिवाइड नहीं होता, 5 पे नहीं डिवाइड हो रहा, 6 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, फिर 7 पे चेक करें, 7 9s are 63, फिर 9 7s are 63, 10 पे नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, 12 में नहीं आ रहा, 13 में ये नहीं डिवाइड हो रहा, 14 पे नहीं आ रहा, 15 पे नहीं आ रहा, 16 पे भी नहीं आ रहा, डिवाइड हो रहा, 17 पे भी नहीं, इसी तरह 18 में भी नहीं, 19 पे भी नहीं, 20 पे भी नहीं, 21 पे हो रहा है डिवाइड, 21 3s are 63, 2 पे नहीं हो रहा, 23 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 25 पे भी नहीं, 26 पे भी नहीं, 27 पे भी नहीं, 28 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, 29 पे भी नहीं, इसी तरह ही 31 पे भी नहीं, 32 पे भी नहीं, 33 पे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसी तरह ही आगे थ्रू आउट चलते जाएं तो आपका फोर पे भी नहीं हो रहा, 35 पे भी नहीं हो रहा, 35 36 पे भी नहीं हो रहा, और इसी तरह ही ये फिर 60, क्योंकि यहाँ पे अब गिनते जा रहे हैं तो ये 63 पे होगा, फिर 63 1s are 63। अब आपका यहाँ पे आंसर आया है 1379 21 and 63। तो 63 के और फैक्टर्स ये बन गए 1 3 7 9 21 और 63, यानी 1 3 7 9 21 और इसके बाद 63। तो बेटा ये 63 के फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब हम 21 के फैक्टर पढ़ेंगे, यानी ऑल फैक्टर्स ऑफ 21। ones are 21, 21 ones are 21। इसी तरह 2 पे ये नहीं जाता तो 3 पे 3 7s are 21। इसी तरह बेटा ये 4 पे नहीं डिवाइड हो रहा, 5 पे नहीं हो रहा, 6 पे नहीं हो रहा, फिर
7 पे डिवाइड हो जाता है। 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद 7 3 ज़ा 21 है। 8 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, 9 पे नहीं हो रहा, 10 पे नहीं हो रहा, 11 पे नहीं हो रहा। इसी तरह 21 7 के बाद 21 में ही आ रहा है, यानी 21 1 आर 21। अब इसके बेटा जो फैक्टर्स बने हैं ना वो ये हैं। सर ये 1 इधर पहले आएगा, यानी ये 1 है, यानी 121 है, ये 1 इधर आना है, 121 तो 13721 वो इसके फैक्टर बन गए, 13721। तो इधर लिखते हैं 13721। ठीक हो गया जी। अब बेटा 81 के बनाने हैं। अब 81 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहला तो फैक्टर 1 हो गया, 181 आर 81, क्योंकि लास्ट पे 1 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब 3 पे चेक कर लें। तो बेटा 81 3 पे चेक कर लें जी, 3 पे हो रहा है 327 आर 81। 4 पे नहीं ये होगा बेटा, 5 पे भी नहीं हो रहा, 6 पे भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब 7 पे चेक कर लें, 7 पे भी नहीं हो रहा, तो 8 पे भी नहीं हो रहा, 9 पे ये 9 9 आर 9 9 आर 81, यानी 9 9 आर 81। टेन पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं। इस तरह थ्रो आउट चलते जाए। 81 का थ्रो आउट चलते जाए। हाँ जी, थर्टी 1 पे भी नहीं, 2 पे भी नहीं, 33 पे भी नहीं, 4 पे भी। तो इसी तरह ही 81 1 आर 81 1 आर 81 1 आर 81। तो बेटा ये जो बने हैं ना, इसके ये फैक्टर्स बन गए 81 के। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं 1 3 9 और 81।
139 और 81। अब इसमें जो मैच हो रहे हैं वो देखें कौन से हैं। बेटा 1 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, तो इसके ऑल फैक्टर्स क्या बन गए, 1 और 3। ये जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, 139 81। तो बेटा वो लिखिए 81 के 139 81। अब इन तीनों के जो कॉमन फैक्टर निकले हैं वो है 1 और 3। इसी तरह यहाँ पे फिर लिखा जाएगा कॉमन factors of 63, 21 and 81। ठीक है, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 1 and 3। 1 and 3 ये फिर इनका आंसर है। 1 and 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है अब है 6। हाँ जी, इसमें है 36, 84, आते 54। यानी 36, 84 और 54। ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 all factors of 84 all factors of 54। ठीक है जी, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, ऑल फैक्टर्स ऑफ 84 एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 54। हाँ जी, अब इसके तमाम फैक्टर्स देखेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रफ और में इसके फैक्टर बनाएंगे। पहले 36 के, यानी 36 के आप फैक्टर बनाएंगे 1 के टेबल के साथ। 1 36 आर 36,
अब बेटा 2 के टेबल में भी ये आ सकते हैं। 2 18 आर 36। 3 के टेबल में भी है। 3 12 आर 36। 4 के टेबल में भी है, यानी 4 9 आर 36 और 9 आर 36, क्योंकि लास्ट में 6 है, जिस तरह ये 5 में नहीं डिवाइड हो सकता। 6 के टेबल में बेटा है ये 6 6 आर 36। 6 6 आर 36। इसके बाद 36 जो है वो फिर अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा। 9 में भी इसको चेक कर लेते हैं। 9 में भी है 9 4 आर 36। अब 12 पे 12 3 आर 36। इस तरह ही हाँ जी, और 36 1 आर 36। तो बेटा ये ऑल फैक्टर्स बन गए ऑफ 36, यानी 1 2 3 4, ये जो पहली रो है ये सारी। अब इसको रफ वर्क के बाद इसको अब नीट वर्क में यहाँ पे लिख लें जो इसके फैक्टर्स आए हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या आया है आपके पास? 1 2 3 4 6 9 12 and 36। ठीक हो गया बेटा? यानी 1 2 3 4 6 9 12 and 36। इसी तरह बेटा 84 है। अब इसका ले लेते हैं। 1 के टेबल में आ रहा है 84, ये आ रहा है 184 आ रहा है 84। अब 2 में बेटा 2 42 आर 84। 3 28 आर 84। 4 21 आर 84। और 5 पे नहीं आ रहा, 6 पे चेक कर लें। 6 14 आर 84। 7 12 आर 84। 12 7 आर 84। 2
इसी तरह 22 में देखें नहीं आ रहा, 23 में, 24 में, 26 में देखें, 28 में आ रहा है, 28 3 are 84, 28 3s are 84। अब 28 के बाद अब आपने इसको करना है हाँ जी। इसके बाद अब 28 में भी चेक कर लिया, 28 3s are 84, इस तरह बेटा 42 के टेबल में 42 2s are 84 और 84 1s are 84। अब ये सारे जो है ना ये हम लिखने लगे हैं इसके फैक्टर, 84 के बेटा तमाम फैक्टर लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 6 7 12 28 42 और 84। हाँ जी, अब ये तमाम इसके हम फैक्टर लिखेंगे, ठीक है जी, ये लिख लिए। अब आपका जो डिजिट रहता है वो है 54। ठीक बेटा, अब 54 के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1 54s are 54, क्योंकि ये इवन नंबर है। अब 54 को डिवाइड किया जा सकता है 2 पे, यानी 227s are 54 and 318s are 54 4 के साथ नहीं डिवाइड हो रहा, 6 से फिर हो जाएगा, 6 9s are 54 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होता, फिर 9 पे भी हो जाएगा, 9 6s are 54 10 पे नहीं हो रहा, 11 पे नहीं हो रहा, फिर बेटा 12 पे भी नहीं हो रहा, 13 14 पे नहीं हो रहा, 16 देखें क्योंकि इवन नंबर है, इवन पे देख लें, 16 पे देख लें नहीं हो रहा, 18 पे फिर होगा, 18 3s are 19 20 पे नहीं हो रहा, 21 22 पे देख लें नहीं हो रहा, 24 पे देखें
26 पे 28 पे देख लें, 32 पे देखें, 34, 36, 38 पे भी नहीं हो रहा, 42, इस तरह ये 54 पे ही फिर डिवाइड होगा। 54 1 आर 54, ठीक है बेटा। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये लिख लें, 1 2 3 6 1 2 3 6 9 18 एंड 54। अब तीनों में बेटा जाके देखने के तीनों में मैच कौन सा हो रहा है। ये देखें 1 मैच हो रहा है, इसी तरह देखें 2 मैच हो रहा है बेटा, और 3, ये कॉमन फैक्टर इसके आ गया। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पता चल गया कि 1 2 एंड 3 ये इसके ऑल के कॉमन फैक्टर में इंक्लूड होंगे, यानी 1 2 एंड 3। जी बेटा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स common factors of 36 84 and 54। अब इनके कॉमन फैक्टर हैं 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। वन 2 एंड 3, ये इसके बेटा कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। जी बेटा, पेज नंबर है 27। जी, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू फॉर, यानी टी लिखना है आपने फॉर ट्रू एंड एफ लिखना है फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे 25 इज द फैक्टर ऑफ 5। अब 25 इज द फैक्टर ऑफ 5। 25 जो है वो 5 का फैक्टर है। इसी तरह एनी टू
any two prime numbers have only one common factor 2, ये false। अब ये लिखा हुआ है 25 इज़ द फैक्टर ऑफ 5, बल्कि यहाँ पे है कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ, यानी 5 फैक्टर है 25 का, ठीक है जी। 25 5 का नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। और ये ट्रू है कि ऑल टू प्राइम नंबर्स हैव, अच्छा पहला क्या है 25 इज़ द फैक्टर ऑफ 5, ये फॉल्स है। एनी टू प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी 1, तो ये इसका ट्रू हो गया। द सेकेंड कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 6 other than 1 is 2, 1 is 2, बल्कि 1 और 3 आता तो ये भी फॉल्स है। अब द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 10 and 15 are 1 and 5, हाँ जी ठीक है, ये ट्रू है। इसी तरह बेटा लास्ट में द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 8 इज़ 8, जी तो ये बेटा आज आपकी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 4। जी बेटा इसकी मैथ की बुक का नाम है मैथ स्किल 4 ग्रेड 4। इसकी यूनिट नंबर 3 हाई कॉमन फैक्टर एंड लो कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर एंड लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन भी इसे कहते हैं। अच्छा जी, हाई कॉमन फैक्टर और लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3B, फाइंड एक्सरसाइज 3B पेज नंबर है इसका 28 और क्वेश्चन नंबर है 1। फाइंड हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बेटा, यानी हाई कॉमन फैक्टर जो है इसके जो ये फैक्टर्स हैं इनके बारे में यहाँ पे बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 12 and 15, 12 and 15, हाँ जी। इसको शुरू करने से पहले इसकी एक एग्जांपल है वो ज़रा समझ लेते हैं। एग्जांपल को ज़रा देखिए, एग्जांपल नंबर 4 है डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 13 20 यानी 30 20 and 70, 30 20 and 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो 30 है, अब इसका टेबल गिना जा रहा है ना 2 का, तो किस किस टेबल पे ये 2 1s are 2, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन असल में LCM की शक्ल का है, ठीक है जी। 2 1s are 2, तो 1 कैरी चला गया, फिर 2 5s are 10। इसका साथ रफ वर्क भी कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। इस तरह बेटा ये देखिएगा, अब इसमें क्या है, ये 13 था, 30 था, 30 था, अब 2 के टेबल में 2 1s are 2, जिस तरह हम यहाँ पे डिवाइड भी अब करके देख लेते हैं। 30 लिखा, 2 1s are 2,
अब सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 और ये 0 नीचे आ गया। इस तरह 2 5s are 10, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 15 आ गया। इस तरह 2 1s are 2, तो ये 2 आता है ना, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 1 कहाँ चला गया, आगे तो ये 10 बन गया, तो 2 5s are 15। ठीक है बेटा, इसलिए ये यहाँ पे आया। अब 15 की बात कर लेते हैं। अब ये 15 की, इसको समझ लें कि ये नहीं, अब 15 की बात कर लेते हैं। तो 3 5s are 15, 3 5s are 15, ये टेबल इस शक्ल में होता है, 3 5s are 15। ये जो सेंटर वाली चीज़ है ना वो नीचे आती है, 3 5s are 15। ठीक है जी, अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब 5 बचा, इस तरह टेबल की नहीं, 5 1s are 5, तो बेटा ये 1 है, तो 5 1s are 5, वी की शक्ल में आएगा, 5 1s are 5। ठीक है बेटा, इसी तरह इसके जो फैक्टर्स बने हैं, अब उनमें 2 3, ये प्राइम फैक्टर है। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, जिस तरह ये डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बेटा चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर से हमने यानी होल डिजिट बना लेते हैं और इनके अंदर से हमने अब प्राइम फैक्टर निकालने हैं। वो टेबल की मदद से निकालेंगे आप, जिस तरह 2 का टेबल, 2 1s are 2। अब ये जो आंसर आया है 2, ये किसी और टेबल में आता है कि नहीं? नहीं। इस तरह 3 1s are 3, ये जो आंसर आया है 3 जो नहीं आता, तो ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है जी, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इस तरह बेटा देखें, 4 1s are 4, 4 1s are 4। अब ये जो 4 है ये किसी और टेबल में आता है आंसर? जी आता है। 2 2s are 4, तो ये जो है अब ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि एक से ज़्यादा टेबल में आ रहा है। इस तरह बेटा देखें, 5 1s are 5, अब ये भी प्राइम फैक्टर है, तो ये आगे प्राइम फैक्टर 2 3 5, फिर इसके बाद 7, तो प्राइम अपने फैक्टर पहले लिख लें, यानी आपके प्राइम जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे आपके। ठीक है जी, जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें से फिर 2 3 5 7, 2 3 5 7, इस तरह ही आगे इसके 8 नहीं फिर इसमें आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 4s are 8 है, 4 2s are 8 है और 8 1s are 8 है। 9 भी नहीं आएगा, 3 3s are 9 है। इस तरह 10 भी नहीं आएगा, 2 5s are 10 है और 10 1s are 10 भी है। तो जो एक से ज़्यादा टेबल में वो प्राइम नंबर नहीं है। 11 आ जाएगा इसमें और 13 भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं। इसी में जो आगे आपने फैक्टर, इसी तरह ये देखें 2 3 5, यहाँ भी चेक करें 2 3 5, या तो ये अगेन एंड अगेन आएगा, या यानी 2 भी बार बार आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या इनमें से कोई आ जाएगा। अब ये देखें 2 2 5 2 5 7, पर होगा प्राइम, होगा ये प्राइम नंबर ही। अब ये देखें इसी तरह 2 के टेबल की बेटा डिवीजन की, 2 1s are 2 और 0 आ गया, यानी 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। इसी तरह 2 3s are 6, 1 कैरी हो गया, ये 10 बन गया, 2 5s are 10। इस तरह 5 7s are 35 और 7 1s are 7। इसमें अब जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, इस तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5, और इस तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल टू, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो बेटा ये मैच हो रहा है, 2 मैच हुआ और 5 मैच हुआ, ठीक है जी। और अब आपने जो काम करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 30 एंड 70, उसके 2 एंड 5 है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो फिर आपका हाई कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी अब आपने 2 का टेबल जब 5 तक पढ़ा तो आपका 10 जो आया वो आपका हाई कॉमन फैक्टर आ गया। जी बेटा, अब इसमें एक और चीज़ भी समझते हैं हाई कॉमन फैक्टर में, यहाँ पे आ जाइए। हाई कॉमन फैक्टर क्या है? द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर दिए होते हैं उनके फैक्टर्स का ग्रेटर फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, जिस तरह 2 और 5 अब आया, 2 5 10 आ गया, ठीक है जी। नंबर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ और HCF। It divides the given numbers, ठीक है जी। It divides the given numbers। तो अब यहाँ पे देखें हाई कॉमन फैक्टर्स ऑफ HCF, द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर दिए गए हैं, इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF। It divides the given numbers exactly, ठीक है जी। अब determine HCF of 2 digits numbers. In order to determine the high common factor of 2 digit number, consult the following examples. Determine the high common factor of 15 and 20. All factor of 15, तो 15 के जो तमाम फैक्टर्स है वो 1, 3, 5 एंड 15, इस तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के तमाम जो फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। वो क्या है? अब यहाँ पे 1 है और 5 है, इसमें 1 तो नहीं, अब जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वही इंक्लूड होगा, 5 है जी, ठीक है जी। तो इस तरह हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20 इज 5। नीचे वाली एग्जाम्पल में बेटा आ जाए, फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 28 एंड 60। ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो ये तमाम फैक्टर्स जो 24 में आ रहे हैं उनको लिख लिया। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 48, अच्छा ये प्राइम नहीं है, ये ऑल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। इसका हमने हाई कॉमन फैक्टर किस तरह निकालना है ये वो बताया जा रहा है। अब जब 24 के तमाम फैक्टर ये आ गए और 48 के भी तमाम फैक्टर्स हमारे सामने आ गए एंड 60 के भी तमाम फैक्टर्स आ गए, अब इनमें जो कॉमन है उनको आपने नीचे उतार लेना है। यानी 1 कॉमन आ गया जो तीनों में मौजूद था, अब 2 कॉमन में आ गया, 3, 4, 6 एंड 12, यानी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इन सब में जो सबसे बड़ा है वो क्या है? 12। तो ये लिख लें हाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 12। जी बेटा, अब आपको समझ आ गई कि हाई कॉमन फैक्टर जो आपने यहाँ पे निकालना है ऑल फैक्टर्स, वो तो आपका बड़ा नंबर होगा, ठीक है जी। फिर अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो अभी आपको एग्जाम्पल भी समझाई, उसका भी फिर हम पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 डिजिट numbers by prime factorization. We perform the following steps. Step number 1, find the prime factors of all the given number। तो ये तो आपको मैंने पहले मेथड बताया कि तमाम नंबर्स के अंदर से आपने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है जी।
steps to find the common prime factors of all the given number, यानी अब आपने फाइंड कर लिए कॉमन, पहले आपने खाली प्राइम फैक्टर ढूंढे, अब कॉमन प्राइम फैक्टर आपने ढूंढना सेकंड स्टेप में। ठीक है जी, पहले आपने क्या किया, ये देखें यहाँ पे आपने क्या किया, प्राइम फैक्टर ढूंढे, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में आपने प्राइम फैक्टर ढूंढे, ये सारे प्राइम हैं, यानी 2 3 5 2 2 5 2 5 7, अगेन एंड अगेन भी आपका आ सकता है कोई रिजल्ट जो है। उस नेक्स्ट स्टेप में आपने पहले तो आपने ढूंढ लिया प्राइम फैक्टर, अब आपने प्राइम फैक्टर को लिखने के बाद कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढ लिए। ठीक है जी, तो जो कॉमन थे वो लिख लिए। और थर्ड स्टेप में क्या है, मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी मल्टीप्लाई कर देना है तमाम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को। दी प्रोड्यूस विल बी रिक्वायर्ड हाई कॉमन फैक्टर, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हाई कॉमन फैक्टर जो है बेटा निकल आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आया है डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 30 20 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा ये एग्जांपल्स हमने लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन की भी हाई कॉमन फैक्टर की हमने आज यहाँ से स्टार्ट की थी। हाई कॉमन फैक्टर, फिर डिटरमाइंड हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 2 डिजिट्स, फिर उनकी एग्जांपल्स जिसमें हमने ऑल फैक्टर्स जो थे उनको पहले लिया, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर को निकाल कर उसका जो बड़ा डिजिट है उसको हाई कॉमन फैक्टर बना लिया। ठीक है बेटा, इसमें भी हमने ये किया कि ऑल इसके फैक्टर्स लिखे 24 के 48 के एंड 60 के, फिर इन सब को हमने जब कॉमन जो थे उनको निकाला, कॉमन को 1 2 3 4 6 एंड 12 कॉमन थे, इनको निकाला। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये हाई कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, इसके बाद हाई कॉमन फैक्टर में यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ये चीज़ समझी, जिसमें क्या चीज़ थी, ये एग्जांपल्स आ जाए। ठीक है, इसमें ये चीज़ हमने समझी कि 13 की आगे 2 15s आर, हाँ जी, इसमें हाँ जी 2 15s आर 30, 3 5s आर 15 और 5 1s आर 15। ठीक है बेटा, इस तरह 2 1s आर 2 और 0 यहाँ पे आ गया, 2 5s आर 10 और 5 1s आर 5। ठीक है बेटा, ये भी चीज़ समझा दी गई आपको। फिर 2 35s आर 70, 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फिर इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन उनको कॉमन करके यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 30 एंड 70 इज इक्वल टू 2 एंड 5। इसके बाद यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख ली। हाँ जी, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 30 एंड 70 इज इक्वल टू 2 एंड 5। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हाई कॉमन फैक्टर्स आ गया। जी बेटा, इसकी एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं क्वेश्चन करने की। अब सिंबल आपने याद रखना है,
कि अगर आपको 2 डिजिट दिए जाएंगे, ये हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हाई कॉमन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है जी, हाई कॉमन फैक्टर्स के बारे में एग्जाम्पल्स हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्टर्स हम लिखते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो बेटा इसके जो ऑल फैक्टर हैं वो है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इस तरह हम लिखते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। तो इसके हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। हाँ जी, अब इनमें से बेटा जो कॉमन है उनको निकाल लें। ये कॉमन है 1, 2, 4, 1, 2, 4, इसी तरह ही 1 है, 2 है, 4 है, ये कॉमन फैक्टर इसके आ रहे हैं। तो ऑल कॉमन फैक्टर है 1, 2, 4। हाँ जी, इसके कॉमन फैक्टर लिख लें। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 1, 2 एंड 4। तो अब जो बेटा हाईएस्ट है वो इसका 10 HCF of 20 and 48 is equal to 4। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।